सबसे पहले तो मैं यूपीएससी टाइम को थैंक्स कहना चाहूँगी। काफ़ी महीनों से मेरे पीछे डेडिकेशन से फॉलो कर रहे हैं मुझे कि आप प्लीज़ लाइव आइए, एंड बिकॉज़ ऑफ सम engagements and you know how the job is, उसकी वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, but I'm very happy that I'm getting a time to interact with the aspirants. मैं अपना सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मेरा खुद का जो मीडियम था इंग्लिश था, तो लेकिन हिंदी मीडियम के भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, सो आई विल ट्राई एंड मिक्स द लैंग्वेज। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं रचिता हूँ। मैं 2014 का मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, सिविल सर्विसेज, एंड 2015 मेरा बैच हुआ। आई गॉट 215 रैंक इन द जनरल कैटेगरी, एंड मुझे अपना होम कार्डर भी मिला था, और आईपीएस मेरी फर्स्ट चॉइस थी, तो आई गॉट आईपीएस ऑल्सो। सो लकीली कोई दोबारा एग्ज़ाम देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा जर्नी आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल होगा आई डोंट नो, बट मैं अपने जर्नी को थोड़ा सा आप नरेट करूँगी, जिससे आप लोग समझ सकें कि जो मैं प्रिपरेशन के जो टिप्स दे रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा जनरल टिप्स नहीं हैं, वो थोड़े एक्सक्लूसिव भी हैं। जैसे कि मैंने कोचिंग कहीं से नहीं ली थी, और मैं एक एनजीओ चलाती थी उस, और बाकी एनजीओज़ में भी काफ़ी काम करती थी। आई वाज़ बीबीए एमबीए ग्रेजुएट, तो उसके अलावा मैं एनजीओ में थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि आई विल प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। पहले से मुझे बड़ा मन था यूपीएससी प्रिपेयर करने का, बट देन आई थॉट दैट आई विल सिट डाउन और मैं अपनी प्रिपरेशन खुद करूँगी। मैंने किसी भी कोचिंग की सहायता नहीं ली कभी भी। थोड़े बहुत डेमो क्लासेस लिए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि डेमो क्लासेस में मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी जग अगर आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं, आगे लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजंस खुद लेने होंगे, वहाँ पर कोई नहीं होगा। तो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो ब्यूरोक्रेट इन मेकिंग है। आप इसको ये मत समझिए खाली कि हम पढ़कर एग्ज़ाम निकाल देंगे और उसके बाद ब्यूरोक्रेट बनेंगे। ट्रेनिंग में या फिर आपकी खुद की प्रिपरेशन में आपको यही सोचना होगा कि कोई आपको ये नहीं बताएगा कि लाइफ में डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अपने आप आपको सब कुछ करना होगा। तो उस हिसाब से मैंने जो प्रिपरेशन है सेल्फ स्टडी से ही करी सारी, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे जो प्रिपेयर कर रहे थे, बिकॉज सबकी प्रिपरेशन अपनी अपनी होती है। आई हैड अ फ्यू पीपल जिन्होंने यूपीएससी प्री दिया था, मेंस नहीं हो पा रहा था, जो आपको पता ही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो दिस वॉज माई जर्नी, एंड आप लोगों का एक सवाल हमेशा ये रहता है कि व्हेन टू स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने का सही समय वही होता है जब आप अपना कोई 1-2 साल पूरा डेडिकेशन से यूपीएससी को देना चाहें। चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे वो अपने लेट 20s में हो, वो मुझे नहीं पता, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। जैसे मैंने ग्रेजुएशन के एकदम बाद नहीं स्टार्ट किया। मेरे मन में था बिल्कुल यूपीएससी प्रिपेयर करने का, लेकिन एक मैच्योरिटी होती है, इतना सारा कुछ पढ़ना है, उसके लिए आपको एक समय अपनी लाइफ में से निकालना ही पड़ेगा। सो आई थॉट दैट I will gain some work experience, and in my batch there were people who had come from Oxford, people who had worked in America and other places. वो सब छोड़कर फिर आए। तो मेरा बैच एक ऐसा बैच था जिसमें ज़्यादातर 25+ के ही एस्पिरेंट्स थे, आई मीन ऑफिसर्स थे, जो बाद में ऑफिसर्स बन गए। सो ये कोई सही टाइम नहीं होता, बट यू शुड बी कंफर्म्ड कि मैं आने वाले 2 साल सब कुछ छोड़कर एक डेडिकेशन से सिर्फ यूपीएससी को दूंगा। सो दैट इज़ द राइट टाइम। तो वो आप ग्रेजुएशन के बाद करिए, या आप ग्रेजुएशन के साथ साथ करिए, या 25 के बाद करिए, देर इज़ नो टाइम। बस आपका जो माइंड है वो एक फोकस में आना चाहिए 1-2 साल के लिए कंप्लीट, सब कुछ छोड़कर, हर शादी, हर फंक्शन, हर फ्रेंडशिप को छोड़कर सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है यूपीएससी। सो दिस इज़ व्हेन यू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले तो देखिए, मैंने जो किया था वो ये था कि यूपीएससी का पैटर्न उस टाइम पे चेंज हो रहा था। 2013 के बाद आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा बुकिश ना होकर यूपीएससी हैड बिकम वेरी प्रैक्टिकल। जो पहले सवाल थ्योरेटिकल आते थे उनको बहुत एनालिटिकल सवाल बना दिया था। कुछ डिसीजन मेकिंग के भी सवाल उसमें आने लग गए थे। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन थ्योरी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, एनालिटिक, आप क्या सोचते हैं उस तरीके के जवाब आप लिखेंगे, ये इस तरीके की हो गई थी। सो हाउ आई स्टार्टेड, मैंने यूपीएससी का जो मेंस का पूरा सिलेबस है उसका प्रिंट आउट लिया। उस पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा और समझा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या पूछना चाहते हैं।
जब मुझे ये समझ आया तो मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन में वो स्टेपल करके उन पेपर्स को हार्ड कॉपी को रखती थी, जिससे जो भी मैं पढ़ रही हूँ उसमें मैं टिक मारती जाऊँ कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्योंकि आप सब थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पेपर लिख रहे हैं वो आखिर आपसे चाहते क्या हैं। सो योर फोकस शुड बी ऑन कि व्हाट शुड आई प्रिपेयर एग्जैक्टली, क्योंकि आप कभी कभार वो चीज़ें भी ज़्यादा पढ़ लेते हैं जो शायद यूपीएससी में काम ना आए। तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि आपको क्लियर होना है माइंड में कि यूपीएससी क्या चाहता है, मुझे क्या सवाल आ सकते हैं, मुझे किस प्रकार का जवाब देना है। एक ही सवाल का जवाब भी कई तरीके से दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसे है, उस पर आप बहुत ही छोटी सी बात लिख सकते हैं और उसी पे आप एक रिसर्च लेवल की बात भी लिख सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि मेरा सिलेबस क्या है, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। उसके बाद आप बुक्स पे आइए। तो मेरा ये मानना है कि बुक्स में आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको अपने स्कूल से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नहीं पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको फंडामेंटल्स ही याद नहीं, कितनी बार ऐसा होता है आप स्कूल में इतने ज़्यादा डिवोटेड नहीं होते हैं, फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उन फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए कि आपको समझ आए, फॉर एग्जांपल आपको सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में नहीं फंडामेंटल्स क्लियर है, यही नहीं पता आपको कि कितने विंग्स होते हैं, जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी चाहिए। दैट इज़ बेस फंडामेंटल, यानी आपकी स्कूल की जो फाउंडेशन जो आपने मिस करी है उसको आप दोबारा से डेवलप कर रहे हैं। यदि वो फाउंडेशन अच्छी है देन यू डोंट नीड टू गो बैक टू यूपीएससी, वो सॉरी एनसीईआरटी, एंड डिवोट दैट मच ऑफ टाइम। वो टाइम कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। उसके बाद मैं चाहूँगी कि जब एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, यदि क्लियर हैं तो फाइन, नहीं हुआ है तो उसे ब्रशअप कर लीजिए। कुछ ऐसी किताबें भी आती हैं जो एनसीईआरटी का रिप्लेसमेंट है, आपको सारा सब्जेक्ट एक ही बार में पढ़ा देती हैं, बेसिक फाउंडेशन, तो आप वो भी कर सकते हैं। जब आपके फंडामेंटल्स आपको लगे क्लियर हो गए हैं, तो अब आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाइए, और बहुत ज़्यादा नहीं कि 10 साल के उठा लिए पेपर, आप लास्ट 3 to 5 years के पेपर्स उठाइए, मेंस के, नॉट प्रीलिम्स। सी, यू हैव टू फोकस ऑन मेंस। जब आप मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, प्रीलिम्स अपने आप कवर होता जाएगा। और प्रीलिम की एक स्ट्रैटेजी जो जस्ट बिफोर प्रीलिम अडॉप्ट करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेंस के कुछ लास्ट 3 years to 5 years के पेपर्स आप निकालिए। उन पेपर्स में आप लोग ये देखिए, मार्क करिए और ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं पूछी गई हैं। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको लगेगा हाँ शायद मैंने कुछ पढ़ा है, क्योंकि अभी आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। बट ये सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या सवाल पूछा जा सकता है। कल के दिन व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू शुड नो व्हाट क्वालिटी ऑफ आंसर आई हैव टू राइट। तो पेपर देख के अगर आपको कुछ नहीं आता तो पैनिक मत करिएगा, वो पेपर सिर्फ ये बताने के लिए कि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ना कमिंग टू द बुक्स, बुक्स में देखिए हिंदी की बुक्स तो मुझे नहीं पता है, और इंग्लिश की मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको बुक्स की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बताती हूँ। आप हमेशा बुक्स ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बीच की पढ़िए, क्योंकि बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि यूपीएससी में आप रिसर्च लेवल तक जाते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और आपने 2-4 किसी ने बुक्स बताई वो पढ़ ली और वो बुक काम नहीं आई, वो बुक अच्छी नहीं थी, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज में हैं या आप किसी को जानते हैं, वो कॉलेज में ग्रेजुएशन लेवल पे हिस्ट्री के लिए क्या यूज़ हो रही है, आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, जनरल स्टडीज़ के लिए भी आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के अंदर, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, उन सब सब्जेक्ट्स के लिए आप ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बीच की बुक्स उठाइए, ठीक है। और उन बुक्स को आपको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जब आप जनरल स्टडीज़ के पेपर में बैठ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हिस्ट्री का आपको कोई सवाल आता है, आपको ये याद रखना है कि हिस्ट्री का ऑप्शनल वाला व्यक्ति भी वहाँ पर बैठा हुआ होगा, तो आपके आंसर का जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल पे उस समय पे। तो इसलिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको आपको एक बहुत अच्छे लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे की बुक से पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री ही सबसे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, और पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स पहले उठाने पड़ेंगे। मेरे खुद का हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मुझे 8 months लगे थे। उसका रीज़न ये है कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा था, मेरा खुद का इंटरेस्ट भी था ज्योग्राफी हिस्ट्री में। तो ज़रूरी नहीं है आपको 8 महीने लगे, आप 3-4 महीने में भी उसे निपटा सकते हैं।
जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो एक बुक एक टॉपिक के लिए, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक किताब, आप एंशंट के लिए एक किताब रख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एक किताब, आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक किताब, ऐसे ऐसे करके एक एक किताब सबके लिए रखिए। ऐसे नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में आप 10 किताब पढ़ लेंगे तो कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। ह्यूमन माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है पढ़ने की, समझने की। अब नोट्स की जहाँ तक बात है, कुछ लोग कोचिंग लेते हैं और कुछ लोग नोट्स भी बनाते हैं, तो उनको नोट्स बड़े फ़ायदेमंद लगते हैं। बट बिकॉज़ मैंने कोचिंग नहीं ली और मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, तो मैंने जो बुक ली थी वो एक बाइबल की तरह मैंने अपने पास रखी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, कोई किताब आपने ली और आप उसे पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप उसी बुक को रिफ़र करें बार बार, उसी में अंडरलाइन करें, उसी में साइड में आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यूपीएससी में रिवीजन का बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप जब नोट्स बना रहे हैं तो आप फिर से किताब ना लिखते हैं। और इनके हिसाब से ये पैटर्न नहीं होता है कि मैं बुक में ही कुछ लिखूं और बुक में ही अंडरलाइन करूं और नोट्स ही चाहिए, तो बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए कि आप जब उसे पढ़ें तो आपको एकदम याद आ जाए पूरा कंसेप्ट। आप पूरा कंसेप्ट लिखने बैठ जाएंगे तो वो एक बुक बन जाएगी। तो देयरफॉर मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप एक ऐसे नोट्स बनाएं जो पूरी बुक ही बन जाए, फिर वो टाइम वेस्ट हो, फिर आप रिवाइज ना कर पाएँ, फिर दोबारा से आप बुक पढ़ें, वो एक वेस्ट प्रोसीजर है। बेटर इज़ कि उसी बुक में आप सारा अपना अंडरलाइन करें, साइड में लिख लें जो भी पॉइंट्स आपको लिखने हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं तो छोटे छोटे पेपर्स में आप पॉइंट वाइज नोट बना सकते हैं, आप फ्लो डायग्राम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में आपको लगा ये सारी चीज़ें थी और मुझे याद करने के लिए मुझे एक फ्लो डायग्राम चाहिए, तो 5-6 पॉइंट्स का फ्लो डायग्राम बना के चैप्टर 1 में लगा दीजिए, वही आपके नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपको याद करना होगा आप वापस बुक पे जाइए, किसी नोट्स पे मत जाइए। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, बट श्योरली आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने पर्सनैलिटी और अपने माइंड के हिसाब से, अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद ऑप्शनल की बात करते हैं कि आप क्या ऑप्शनल लें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं आपको वही ऑप्शनल लेना है, बट अगर उसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, तो उससे बड़ी ऑप्शनल कुछ हो नहीं सकता है। बट प्राइमरीली मैं ये कहूँगी कि फंडामेंटल्स ये होते हैं कि आप उस ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल बनाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं एक बार पढ़ लूँ इसे, तो कोई भी सवाल पूछा जाए तो कुछ ना कुछ तो मैं लिख ही दूँगा। तो ऑप्शनल वो हो जिसको पढ़ने का मन करे, जिसकी बहुत सारी किताबें और आपको अच्छी लगने लगें। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, कई लोगों को बुक रीडिंग पसंद नहीं होती है, उन्होंने बचपन से किताब नहीं पढ़ी होती है। बट ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का में सिलेक्शन होना है तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जिनको बुक रीडिंग नहीं पसंद है, मैं आपको ये कह सकती हूँ आप वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाकर बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पे मैं हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते काफ़ी बोर हो गई थी, तो जितना भी रेवोल्यूशंस रहे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या किसी भी प्रकार की बात रही, वो मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखी और वो समझ आ गई। तो आप इस तरीके से मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं। बुक्स कैन बी बोरिंग समटाइम, कुछ लोगों की बुक्स की आदत नहीं होती है, देन दे कैन यूज़ सम वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा जब आप ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो आप एक बार ऑप्शनल थोड़ा सा ऑप्शनल के पुराने पेपर्स ज़रूर देख लें, क्योंकि हल्का सा जब आप फंडामेंटल ऑप्शनल पढ़ लें कि हाँ, फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल उठाना है, इट वाज माय ऑप्शनल टू और मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया था उसमें। बट उस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, मार्क्स नहीं आते थे, जैसे सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में मार्क्स आ जाते थे, लोगों के 19 नंबर 20 नंबर ऐसे आए थे। तो मेरे लिए बड़ा डीमोटिवेटिंग था कि मैं इस सब्जेक्ट को लूँ या ना लूँ। बट आई हैड द कॉन्फिडेंस कि ये सब्जेक्ट जो भी है, जैसा भी है, मुझे समझ आता है और मैं इसमें थोड़ा सा और पढ़ लूँगी, बाहर के थिंकर्स को पढ़ लूँगी, लेकिन मैं सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसमें मेरी स्किल डेवलप्ड है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है, जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं था, पर मैंने इतने अच्छे से पढ़ा था और मुझे इंटरेस्ट आता था। तो अगर आपका ये कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, सब्जेक्ट कैसा भी चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको कर सकता हूँ अटेम्प्ट, तो आप उस ऑप्शनल को लीजिए और उसकी लेंथ देखिए। फॉर एग्जांपल कई ऑप्शनल्स बड़े ट्रिकी होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इसमें मैंने सुना है स्कोरिंग कम होती है। बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी आप इस पे मत जाइए। अब यूपीएससी का पैटर्न इतना चेंज हो गया, आपको नहीं पता कौन कब किस तरीके से अच्छे स्कोर ले आए। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में, दैट शुड बी योर ऑप्शनल। ऑप्शनल को आपको साइड बाय साइड हमेशा पढ़ते रहना है।
ऐसा नहीं करना है कि 4 महीने ऑप्शनल को दिए, फिर उसके बाद हमने जनरल स्टडी स्टार्ट कर दी तो ऑप्शनल भूल ही गए। 1 घंटा आप अपने टाइम टेबल में ऑप्शनल के लिए रखिए ही, किसी भी तरीके का आप उसे रीड करिए, उसका कोई भी मेरे हिसाब से आप उसको टॉपिक वाइज रीड करिए कि आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस जो भी आपका ऑप्शनल है उसमें ये टॉपिक पढ़ूंगा। तो उस टॉपिक को आप टॉपिक वाइज आप अपना ऑप्शनल रोज़ पढ़ते रहिए। चाहे आप साथ में जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, पर ऑप्शनल को अपने रोज़ पढ़िए। उससे आपका ऑप्शनल धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इवन इफ़ आप बोर हो रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, बट आप देखेंगे कि आप रोज़ अपने ऑप्शनल की जब प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ उसके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो 1 साल में आपका ऑप्शनल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका खुद मन नहीं करेगा उस ऑप्शनल को छोड़ने का या कुछ भी। लेकिन वो ये है कि आपका ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अब 2 ऑप्शनल नहीं, 1 ही ऑप्शनल होता है, तो इस वजह से ऑप्शनल हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड डेली रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप पढ़ रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग उस समय अटैम्प्ट मत करिए। जैसे शुरुआत की जब आपकी पढ़ाई होती है, शुरुआत की पढ़ाई में आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। आपको जब लगने लगे कि मेरा सिलेबस काफ़ी कवर हो रहा है इस सब्जेक्ट में, काफ़ी फंडामेंटल्स मेरे कवर हो गए हैं, मेरे टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं सब्जेक्ट में, तब आप एक अलग से समय निकाल के आंसर राइटिंग करिए। नेवर यूज़ योर रीडिंग टाइम फॉर योर राइटिंग। अपने टाइम टेबल को ऐसे बनाइए कि कोई भी रीडिंग टाइम सेक्रीफाइस ना हो राइटिंग के लिए, कोई भी ऑप्शनल का टाइम जनरल स्टडीज़ के लिए ना हो सेक्रीफाइस, ना जनरल स्टडीज़ का टाइम ऑप्शनल के लिए। सो योर टाइम टेबल हैज़ टू बी परफेक्ट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है उसकी वजह से आप रोज़, आपको नहीं पता चलेगा, आप रोज़ इतने टॉपिक्स अपने क्लियर कर लेंगे कि एक 5-6 महीने बाद एक वो बहुत बड़ा चंक ऑफ टॉपिक्स होगा जिसमें आपकी बहुत अच्छी क्लैरिटी है। सो मेक अ वेरी गुड टाइम टेबल। टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप, कई लोग रात में पढ़ते हैं, मैं पूरा दिन पढ़ती थी, तो इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर जॉब और एवरीथिंग साइड रख कर यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है। बट कुछ लोग जॉब में होते हैं, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। किस टाइम पढ़ रहे हैं आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका डेडिकेशन और फोकस कितना होता है यूपीएससी के लिए। एंड इवन नंबर ऑफ आवर्स डू नॉट मैटर। जैसे कई लोग कुछ ही घंटे में अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं, मुझे टाइम लगता था। तो मैं करीबन 10 से 11 घंटे पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास टाइम कम है, 2 साल हैं, और आई वॉज़ अ स्लो लर्नर। मुझे एकदम से चीज़ें याद नहीं होती, समझ नहीं आती, मुझे एक पैटर्न से याद करनी पड़ती हैं, तो मुझे टाइम लगता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे साथ के, जो जॉब करते थे और साथ ही साथ शाम को पढ़ भी लेते थे, बट वो क्वालिटी टाइम देते थे। तो इसमें आपको खुद की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना है कि मैं अपने आप में किस तरीके का इंटेलेक्ट हूँ और मुझे क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ होंगी, अपनी स्ट्रेंथ पे उस समय काम मत करिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है और आपने हिस्ट्री से ही स्टार्ट कर दिया, वो मत करिए। अपनी वीकनेसेस को जॉट डाउन करिए और वीकनेसेस पे काम करना शुरू करिए। जब तक आपकी वीकनेस पे आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तब तक आप उस पर लगातार काम करते रहिए। और जो भी समय आप दे रहे हैं उसको क्वालिटी वाइज दीजिए, क्वांटिटी मत सोचिए। आप बैठिए और सोचिए मुझे आज ये टॉपिक क्लियर करना है, फिर उसमें 1 घंटा लगे या 5 घंटे लगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन टॉपिक वाइज अगर आप चलेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी होगी। एंड यूज़ ऑफ टाइम इन अ क्वालिटी वे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कभी कभार आप जब टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं और आपका मोटिवेशन ब्रेक होने लगता है, और आपको किस तरीके से उस मोटिवेशन को बिल्ड अप करना है और ये क्या करना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए या नहीं। मेरा मानना है, नींद आए आपको तो सो जाइए, ब्रेक लेने का मन करे तो ब्रेक लीजिए, मन के हिसाब से काम करिए। इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करिए कि आपको चिढ़ मचने लगे प्रिपरेशन से। यू हैव टू एन्जॉय द प्रिपरेशन, यू हैव टू लव योर प्रिपरेशन। तो कोई चीज़ आपको अगर ना पसंद भी है तो आप उसको अपने आप पे फोर्स मत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम आउट लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं या इवन कोई भी सर्विस चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी में प्रिपरेशन में बैठे बैठे एक लेथार्जी आ जाती है। तो आप ब्रेक लेते हुए कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। और जब आप पूरा दिन पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब आप वॉक कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तब आपके माइंड में वही टॉपिक्स चल रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं बाहर। फॉर एग्जांपल अगर आज आपने फिज़िक्स पढ़ी है या आपने कुछ साइंस में पढ़ा है, तो जब आप वॉक पे निकलेंगे तो आपको वो चीज़ें एनालाइज करने लगेंगे आप। तो इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ
learning also and taking a break also. So you can take breaks, but don't take very long breaks. मतलब आपका जो ब्रेक है वो ऐसा हो सकता है कि दिन में आपने कुछ घंटे अपने इंजॉयमेंट के लिए निकाल लिए, या आप ऐसा ब्रेक लीजिए कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, वो ठीक है, इतना ठीक है, बट इट शुड नॉट बी वेरी फ्रिक्वेंट. आपको समझ आना चाहिए कि ये ब्रेक रिक्वायर्ड है, और ये भी समझ आना चाहिए कि अब जो है मेरा मन नहीं कर रहा है, तो वो उस पॉइंट पे मत जाइए कि आपका मन ही ना करे काम करने का, बट ब्रेक लीजिए ज़रूर, बिकॉज माइंड ऑल्सो रिक्वायर सम स्पेस, कुछ फ्रेशनेस चाहिए होती है माइंड को. एक चीज़ और मैं बोलूँगी दैट मूवीज़ होती हैं कई टॉपिक्स पे, जैसे नेशनल मूवमेंट पे, कुछ पर्सनालिटीज़ पे, लाइक गांधी जी, महात्मा गांधी पे मूवी है. तो इन मूवीज़ को ज़रूर देखिए. मूवीज़ से आपको एक अच्छा रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, और आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी. उसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ आपको दिखेंगी जो शायद आपने हिस्ट्री में ना पढ़ी हों. फिर उन पर्सनालिटीज़ को पिक करके आप एक बार ही रीडिंग कर सकते हैं. Now, I will also go to a very important, and the topic that I really loved was current affairs. करंट अफेयर्स के लिए देखिए, आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है. आई यूज़ टू रीड हिंदू. हिंदू न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ती थी, और कुछ मैगज़ीन्स मैंने लगा रखी थी. मैगज़ीन्स भी बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के लिए. जैसे योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, दीज आर वेरी ऑथेंटिक गवर्नमेंट मैगज़ीन्स. इनको पढ़ने से आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो मेंस में आप ऐड कर सकते हैं लाइक एग्जाम्पल्स. और प्रीलिम्स में भी कभी कभार इसके काफ़ी सवाल आ जाते हैं, स्पेशली योजना से तो काफ़ी आ जाते हैं. तो इन मैगज़ीन्स को मिस ना करें. अगर आप मिस कर रहे हैं तो पुरानी मैगज़ीन, मैं तो कहूँगी पुरानी मैगज़ीन्स भी कहीं से उठा के ले आइए और उनको टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए. सो हाउ आई यूज़ टू रीड न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अब आपने